पुरुषोत्तम संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, चर्चा का समय हो रहा है। आइए समस्त सुंदर साथ धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लगाते हुए पहले वंदना करते हैं, फिर एक भजन, फिर वाणी चर्चा। सभी सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं, इधर जूम पे भी और फेसबुक पे भी। हाँ जी, जूम के सुंदर साथ, इधर से आपको आवाज आ रही है? हेलो सुंदर साथ जी, इधर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है सब कुछ? सेजल जी, मिलन जी, हेलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दऊ चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्न। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दऊ पाए। हुक्म करती है माशूक, बीच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम समस्त सुंदर साथ अपनी सुरता के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का दर्शन करते हैं। श्री गुम्मट जी मंदिर के अंदर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, शिवजी साहिब जी का दीदार करते हुए, उनको निहारते हुए, और हम अपनी सुरता को श्री बंगला जी दरबार के अंदर लेके चलेंगे। वहाँ पे धनी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके और वहीं पे हम बैठ जाएंगे शिवजी साहिब जी के श्री चरणों में, और उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे विनती करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्श राह पे फना छोड़ कर, अर्श राह पर फना छोड़ कर, आएंगी रूहें दौड़ कर। ये
कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम। अर्श राह पर फना छोड़ कर, अर्श राह पर फना छोड़ कर, आएंगी रूहें दौड़ कर, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम। दरगाह बिलंदी नूर से, दरगाह बिलंदी नूर से, आए रूहों के महबूब ये, दरगाह बिलंदी नूर से, आए रूहों के महबूब ये, आए रूहों के महबूब ये। अमरद सूरत महबूब की, अमरद सूरत महबूब की, एक पल न छोड़े ये मोमिन, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम। अर्श राह पर फना छोड़ कर, अर्श राह पर फना छोड़ कर, आएंगी रूहें दौड़ कर, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम प्रकाश हिंदी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समझ सुंदर साथ मुझे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोल रहे हैं, सालगिरह की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो समझ सुंदर साथ की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपके लाड की, आपके प्यार की, है ना। आप समझ सुंदर साथ सब कुछ याद रखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धाम की रूहें बधाई दें, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए, है ना सुंदर साथ जी। आइए। तो सो तो काम बड़ा है मेरा मदमस्त मेवार, फिर तो पक्ष 25 माही बलवंता बेशुमार, बलवंता बेशुमार। संकल्प विकल्प है तुझ में सेवा कर धनी धाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, हमारे धाम दुल्हा अक्षरातीत प्रीतम, इस प्रकाश हिंदी ग्रंथ के अंदर मन को मोड़ने की बात कह रहे हैं कि ए मन, तू कितना जोरावर है, तू चाहे तो एक पल के अंदर हमें परम धाम के 25 पक्षों में ले जा सकता है। तुझे घूमना ही है। कल हमने कितने आनंद के साथ सुना ना, पूरे पाट घाट का वर्णन सुना। आपको आनंद आया कल? ऐसा पाट घाट का वर्णन सुन के, जमुना जी का झीलना सुन के और जमुना जी में झीलना करके हम मन को कहाँ ले गए थे? कल हम जमुना जी के घाट पे ले गए थे,
है ना। श्री जी ने कहा तुझे घूमना ही है मन, तो कहाँ घूम, परम धाम के 25 पक्षों में घूम, है ना। क्योंकि कह रहे संकल्प विकल्प है तुझ में, सेवा कर धनी धाम। रे मन, तुझ में संकल्प विकल्प का ना विशेष गुण है। तू जो संकल्प कर लेता है तेरे अंदर उसका विकल्प भी है ना। इसलिए तू संकल्प भी कर तो किसके लिए कर, धनी के लिए, है ना। और उनकी सेवा के लिए तू हृदय से ऐसे ऐसे संकल्प कर और फिर विकल्प ढूंढ उसके लिए कि मैं किस प्रकार से धनी की सेवा में कुर्बान होऊं। तो तू जीव के हृदय में प्रीतम से मिलने की उमंग अंग आन निस्वासर कर पूर्ण मन काम। उमंग अंग आन निस्वासर, कहते ए मन तू रात दिन हृदय के अंदर प्रीतम के प्रति अंगों में उमंग भर दे। अनंत प्रकार के संकल्प कर और अंगों के अंदर क्या भर दे, उमंग भर दे, है ना। कर पूर्ण मन काम, और प्रीतम से मिलने की जो मेरी चाहत है ना, श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं जो प्रीतम से धनी से मिलने की चाहत है ना वो पूर्ण कर दे। क्योंकि हर रूह की चाहत है किससे मिलने की, अपने प्रीतम से मिलने की, है ना। प्रीतम के अलावा किसी को मिलने को मन करता है। जब कोई भी आत्म सुंदर साजी जागृत हो जाती है ना, पूर्ण पहचान हो जाती है ना आत्म को, तो पहचान होने के बाद उसके दिल में अपने प्रीतम के अलावा, धनी के अलावा किसी के प्रति मोह, किसी के प्रति अटैचमेंट, किसी की तरफ लगाव झूठा रहता ही नहीं। ये एक सच्ची निशानी है परम धाम की आत्माओं की। वो संसार के अंदर रहेंगी, जैसा सिर जी ने फरमाया कि जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। जल के अंदर नहाओ, पर कैसे, जैसे मटके के ऊपर तेल लगा के हम उसको पानी में छोड़ दें तो उसके ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं लगती, ठीक है। जब हमारी आत्मा अंदर से जागृत हो जाएगी तो सिरजी साहिब जी ने वाणी में ये भी फरमाया है कि ये लहरें हैं ना, जो ये आकार को लगेंगी, शरीर को लगेंगी, पर अंतस्करण को भेद नहीं सकेंगी। ये संसार की लहरें अंदर नहीं लगेंगी, क्योंकि अंदर जब जागृत हो गया, धाम के धनी हृदय के अंदर विराजमान है, तो जिस हृदय के अंदर धाम धनी की प्यास जग गई ना पिया को मिलने की, फिर तो वो एक ही आत्म एक ही बात कहती है। वो भी किसके लिए, अपने प्रीतम के लिए, अपने धनी के लिए कहती है। तुमसे मिलने को दिल करता है पिया, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। तुमसे मिलने को दिल करता है पिया, तुमसे मिलने को दिल करता है। हर पर दिल किसको मिलने को करेगा, कहीं से कोई राग छिड़ जाएगा तो सुरता जागृत आत्मा की, एक बात ध्यान रखना, जागृत आत्मा की सुरता, कहीं गाड़ी में जाए, कहीं ट्रेन में जाए, कोई अपने घर पे टीवी पे, कोई अपने घर पे स्पीकर पे कोई भी गाना सुन ले, जब आत्मा जागृत हो जाएगी ना, तो सिरजी साहिब जी ने श्रृंगार ग्रंथ में फरमाया है, 5वें सागर इश्क में, कि इश्क हो गया 14 तबक, 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर जागृत आत्मा को हर तरफ धनी का ही इश्क नजर आएगा, धनी का ही प्यार नजर आएगा, और धनी से ही मिलने की चाहत हर पल बनी रहेगी, हर पल। क्योंकि श्री इंद्रावती जी ने कहा है ना,
सिंधी ग्रंथ में सुंदर साथ जी, इक मंगा दीदार तो ही जा, भी मिठड़ी गाल सुनाए। तो क्या हमारी ये चाहत नहीं है? कौन सी ऐसी आत्मा है, चाहे हम नींद में भी सो रही हैं, कोई बात नहीं, पर हमारे दिल को तो पता है, हमारी आत्मा को तो पता है कि हमारे जो प्रीतम है, हमारे जो धनी हैं, हमारी रूह उनके दर्शन के लिए, दीदार के लिए और उनसे मीठी मीठी बातें सुनने के लिए तरसती रहती है। फिर मैं भजन की लाइन में कहती हूं, सोया है सुंदर साथ तो क्या, जागी नहीं जमात तो क्या, सोया है सुंदर साथ तो क्या, जागी नहीं जमात तो क्या, धनी मेरे हम तेरे, धनी मेरे हम तेरे, हुक्म तले ओ, सोया है सुंदर साथ तो क्या, जागी नहीं जमात तो क्या, सोया है सुंदर साथ तो क्या, जागी नहीं जमात तो क्या, धनी मेरे हम तेरे, पिया मेरे हम तेरे, चरणों तले ओ, सोया है सुंदर साथ तो क्या, जागी नहीं जमात तो क्या। जब आत्मा जागृत हो जाती है ना, तो फकत एक ही चाहत रहती है रूह के दिल के अंदर, क्या? कि हम धनी का दीदार करें। और धनी से यही कहती है, श्री महामती कहे महबूब जी, मोहे खेल दिखाया बुजरक, करो मीठी बातें मुझसो, मेरे मीठे खसम हक। जागृत होने के बाद आत्मा कहती है, श्री मोहम्मद कहे महबूब जी, मोए खेल दिखाया बुजरक, ए मेरे प्रीतम, ए मेरे धनी, मैंने आपका बहुत बड़ा इश्क साहिबी का खेल देख लिया है ना, करो मीठी बातें मुझसो, मेरे मीठे खसम हक। ए मेरे प्रीतम, अब तो एक ही चाहत है, कौन सी? कि आप मेरे साथ मीठी मीठी बातें करो, मेरे मीठे खसम हक, क्योंकि आप रस से भरे हुए हो, आप मेरे मीठे खसम हो। इक मंगा दीदार तो ही जा, भी मिठड़ी गाल सुनाए, कांद मुझे दिल दे। ए मेरे प्रीतम, एक तो आपका दीदार चाहती हूं और दो मीठी बातें करो, है ना। एक तो दीदार मांगू, दो मीठी बातें, एक तो दीदार मांगू, दो मीठी बातें, पिया अपना इश्क दे दो, करूं गुज आपसे, धनी अपना इश्क दे दो, करूं गुज आपसे, एक तो दीदार मांगू, दो मीठी बातें, पिया अपना इश्क दे दो, करूं गुज आपसे, न्यारी निमक ना करना चरणों से धनी हो, अब तो है पिया से हर खुशी अपनी हो,
अब तो है पिया से हर खुशी अपनी, आप करते हो पूरी कोट गुनी हो। अब तो है पिया से हर उम्मीद अपनी, आपके इल्म ने कर दी पूरी सब उम्मीदें, थोड़ी सी अटकी वो पूरी है तुम्ही से। आपके इल्म ने कर दी पूरी सब उम्मीदें, थोड़ी सी अटकी वो पूरी हो तुम्ही से। थोड़ी सी बात अटकी पड़ी है, इस इल्म ने हमें खेल में बैठे हुए सब कुछ दिखा दिया, परम धाम के 25 पक्ष दिखा दिए, आपकी शोभा, आपका श्रृंगार, आपका स्वरूप, सब कुछ दिखा दिया इस इल्म ने। इल्म ने कोई कमी नहीं छोड़ी, थोड़ी सी अटकी वो पूरी हो तुम्ही से। क्या थोड़ी सी अटकी हुई है? अब तो सामने आ जाओ प्रीतम, साक्षात आपका दर्शन करना चाहती हूँ धनी। थोड़ी सी अटकी वो पूरी हो तुम्ही से। क्या है तुम्हारे दिल में बोलो धनी, क्या है तुम्हारे दिल में बोलो धनी हो। अब तो है पिया से हर उम्मीद अपनी। हर उम्मीद हमारी अब किससे है? प्रीतम से, धनी से। ए प्रीतम, ए धनी, बस आपसे मिलना चाहती हूँ। और श्री इंद्रावती जी की आत्म मन को कह रही है कि ए मन, तेरे अंदर संकल्प विकल्प की इतनी बड़ी शक्ति है, और तो मेरे अंगों के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर प्रीतम से मिलने की इतनी उमंगें भर दे, इतना हर्ष भर दे, इतना उल्लास भर दे कि मेरी रूह उनसे कहे, प्रीतम से कहे, सामने बैठकर ए हजूर आपका दीदार 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 करूं, दीदार करूं। सामने बैठकर ए हजूर आपका दीदार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। ना जुदा आप हो, ना जुदा मैं रहूं, इकरार 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 करूं, इकरार करूं। ना जुदा आप हो, ना जुदा मैं रहूं, इकरार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। अब ये चाहत, ए धनी सामने बैठ जाओ, मैं आपका साक्षात्कार करूं। एक जागृत आत्मा और क्या चाहेगी? श्री इंद्रावती जी की जागृत आत्मा मन को कह रही है, और मन आगे से कहता है, बात बड़ी कहे मन मेरी, मैं सकल विद जानूं। देखिए मन कितना सुंदर जवाब दे रहे हैं। मन कहता है कि मैं सारी बातें जानता हूं, मेरी सबसे बड़ी बात यह है, मूल बिना करूं सिरदारी, जीव को भी बस आनू। मन कहता मेरा कोई मूल नहीं है, क्योंकि मैं मोह तत्व से प्रकट हुआ हूं, मेरा कोई मूल नहीं है,
पर मैं बिना मूल के ही सिरदारी कर रहा हूं, मेरी सिरदारी चल रही है, मेरी प्रधानता चल रही है, जीव को भी बस आनू। कहता यहां तक कि जीव को भी मैं अपने बस में करके रखता हूं। सिरजीत साहिब जी वाणी में फरमाते हैं, ए मन एता नहीं, आंख का जो तुल होता है ना सुंदर साहिब जी, और वो भुंडी सी बन के जो उड़ती है, सिर जी ने कहा उसका भी कोटवां हिस्सा ये मन नहीं है। जो मन जीव को गया निगल, अचरज है यहाँ पर। कहते हैरानी की बात है कि ये मन का कोई अस्तित्व भी नहीं है। मन का कोई चित्र खींचना चाहे, कोई फोटो खींचना चाहे तो कोई उसकी फोटो नहीं खींच सकता, इतना भी मन नहीं है। और ये मन मूल के बिना मन कह रहे हैं कि मैं सिरदारी कर रहा हूं, मैं जीव को भी दबा के बैठा हूं, क्योंकि जीव आत्मा जागृत नहीं होती तो राज्य मेरा चलता है। और अगर जीवात्मा जागृत हो तो कह रहे हैं आगे से, जो लो जीव जागे नहीं तो लो कहा करें हम, लो कर लो बात। अब तो मन ने भी कह दिया कि मेरी क्या गलती है, आपकी आत्मा जीवात्मा जागृत नहीं होती जब तक, तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो माया है, मैं तो माया में ही घूमूंगा। आप जागृत हो जाओ, अपनी आत्मा को श्री इंद्रावती जी जागृत कर लो, और जागृत करके मुझे जहां ले जाना चाहो मैं वहां चलूंगा, है ना। जो लो जीव जागे नहीं तो लो कहा करें हम, जोर हमारा तभी चले जब जाग बैठो तुम। मन ने सीधा सीधा कह दिया श्री इंद्रावती जी की आत्म को कि श्री इंद्रावती जी की आत्म, हमारा जोर तो तभी चलेगा जब आप अपनी आत्मा को जागृत कर लोगे। आप अपनी आत्मा को जागृत कर लो और आप जाग के बैठोगे तो मैं तो आपके अनुसार ही चलूंगा, जैसा फिर आप चलाओगे मैं वैसा करूंगा। अब तुम विद मेरी देखियो, सब विद करूं रोशन। जब आत्मा जागृत हो गई तो कहते अब आप मेरी वास्तविकता को देखिए। मैं जीव के हृदय में हर प्रकार से धामधनी की पूर्ण पहचान भर दूंगा। धामधनी आन देऊं अंग में तो कहियो सिरदार सबन। मन कहता है कि मैं धामधनी को आपके हृदय के अंदर लिया के बैठा दूंगा, क्योंकि जब मैं सारा दिन मन कहता लगा ही रहूंगा धनी जी के चरणों में, तो फिर धामधनी हृदय के अंदर आके विराजमान होंगे कि नहीं। क्योंकि जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता तब तक एकाग्रता के बिना हम वाणी चर्चा भी नहीं सुन सकते। जब तक मन की एकाग्रता नहीं होती सुंदर साथ जी हम चितवनी भी नहीं कर सकते। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तो वाणी पढ़ते हुए भी हमें आनंद नहीं आता। तो जब मन की एकाग्रता हो जाएगी ना, मन शांत हो जाएगा, एकांत के अंदर मन को जब बैठाएंगे और जब मन ही लग जाएगा धनी के चरणों में, तो फिर मन कहता है धाम दे धनी आन देऊं अंग में। जब मन हमारा एकाग्र होगा फिर हम धनी की चितवनी के लिए बैठेंगे, उनके चरण कमलों का ध्यान करेंगे, तो मन कहता है मैं उनके चरण कमल भी ला के हृदय में खड़े कर दूंगा। मेरे अंदर बहुत शक्ति है। जब मैं एकांत में हो जाऊं, शांत हो जाऊं, फिर आप चितवनी करो। तो जब मैं कहीं जाऊं ही नहीं, आपका साथ दूं, तो कहियो सिरदार सबन। फिर आप कहना कि मैं तो सिरदार हूं, मैं सारी इंद्रियों का स्वामी हूं, सारी गुण अंग इंद्रियां मेरे बस में रहती हैं। जब जीव को ही मैं बस में करके बैठा हूं, जब जीव आत्मा जागृत नहीं होती ना तब तक मन के बस में होती है। जब आत्मा जागृत हो जाती है फिर मन को वही करना पड़ता है जो आत्मा कहती है। मन मीत प्रीत दी रीत निभा। मन को कहीं हम, ए मन तू प्रीति निभा, किनके साथ? अपने धनी के साथ। मन मीत प्रीत दी रीत निभा,
मन मीत प्रीत दी रीत निभा, मैनू अपना जमाल तू आप विखा, मैनू अपना जमाल तू आप विखा, तैनू तकदी रवा मुँह कुछ ना कवा, दिल बार बार अयो मंगदा ए, तैनू मिलने नू दिल करदा ए, तैनू मिलने नू दिल करदा ए, ओ मैनू होर न कोई चंगा लगदा ए, मैनू होर न कोई चंगा लगदा ए, तैनू मिलने नू दिल करदा। कब करेगा? जब हम जागृत हो जाएंगे, जब आत्मा जागृत हो जाएगी, फिर मन भी बस में हो जाएगा, गुणंग इंद्रियां भी बस में हो जाएंगी, है ना। और मन कहता है मैं लिया के धामधनी को आपके हृदय में बैठा दूंगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और कह रहे कोई जो कदर जाने मेरी अंग अंदर आन देऊं वतन। मन कहता है कि यदि कोई मेरी गरिमा को समझे तो मैं उसके हृदय में संपूर्ण परम धाम भर दूं। अगर मेरी गरिमा को कोई समझ ले कि मैं मन क्या चीज हूं, अनेक विध सेवा उपजाऊं, धनी न्यारे न होवे खिन्न। मन कहता है कि मैं हृदय के अंदर प्रीतम के प्रति अनेकों प्रकार के सेवा के भाव उत्पन्न कर दूंगा, फिर एक पल के लिए भी हमारे धाम धनी हमसे अलग नहीं होंगे। फिर मैं कहूंगा कि मेरा मन कर रहा है मैं धनी जी के लिए घर से थाल भोग बना के ले जाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं धनी जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं सुंदर साथ को अनेकों प्रकार से अलग अलग नाश्ते कराऊं, उनको लंगर प्रसाद खिलाऊं। तो मन कहता है ये आत्मा जब तू जागृत हो जाएगी फिर मैं भी लग जाऊंगा तेरे साथ और तेरे को परम धाम यही लाके दे दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराई, समय हो चुका है। धनी न्यारे ना होवे खिन्न, कोई जो कदर जाने मेरी। किसने कहा? मन ने कहा। कोई मेरी गरिमा को समझ ले, कोई मुझे जान ले, अंग अंदर आनू वतन, उसके अंदर तो मैं अखंड परम धाम ला के रख दूं। अनेक विध सेवा उपजाऊं, फिर तो दिल के अंदर अनेकों प्रकार की सेवा मैं उत्पन्न करूंगा। मुक्ति सेवा तूने सु कहूं, जो तू अंतर आड़ो टाल, अनेक विधनी सेवा तूने उपजसी तत्काल। शिव जी ने रास में कहा फिर मुख से सेवा कोई कहे भाई ये कर लो ये कर लो, नहीं। हमारी आत्मा का पर्दा जब हट जाएगा, आत्मा जागृत हो जाएगी, फिर वो सारा दिन अनेकों प्रकार से सोचेगी कि मैं धनी जी की किस प्रकार से सेवा करूं, है ना। अनेक विध सेवा उपजाऊं, धनी न्यारे ना होवे खिन्न। जब हम श्री राजी महाराज की तन से मन से धन से वाणी पढ़ के उनको रिझाते हैं। अभी हमारे श्री गंगानगर मंदिर में 5 अखंड पारायण रखे हुए हैं, है ना। सारा दिन सुंदर साथ वाणी पढ़ते हैं। आज शुरू किए हैं, 5 दिवसीय पारायण है। सारा दिन सुंदर साथ वाणी पढ़ते हैं। वाणी पढ़ के धनी को रिझाना, सुंदर साथ अपने घरों में से श्री राजी के लिए अनेकों प्रकार के थाल भोग, कोई मठिया नमकीन बना के लाता है, कोई मीठे लड्डू बना के लाता है, कोई श्री राजी महाराज के लिए अनंत प्रकार के मेवे मिठाइयाँ, है ना। थाल भोग में अनेकों प्रकार की सब्जियां, बड़े बड़े टेबल भर जाते हैं। इतनी पहचान है सुंदर साथ को कि धनी को किस प्रकार से रिझाना है। तो लाडले सुंदर साथ जी जब आत्माएं जागृत होती है ना, तभी तो वो सुबह प्रातः काल 5 बजे उठेंगी,
5 बजे उठ के तभी तो 4-4 सब्जियां घर में राज्य महाराज के लिए बनाएंगी, थाल भोग बनाएंगी। आज इतना कुछ सुंदर साथ बना के लाए घर से, कहाँ सुंदर साथ के लिए इतनी इडली, सांबर, ढोकला, अनेकों प्रकार की सब्जियां मैं नाम लेने लगूं तो आधा घंटा बीत जाएगा सुंदर साथ जी। मेरे कहने का भावार्थ है कि जब आत्मा जागृत होती है ना तो मन भी जीव का साथ देता है। फिर मन कहता है अनेक विध सेवा उपजाऊं, अनेकों प्रकार की सेवा हृदय से मैं उपजाऊंगा। धनी न्यारे ना होवे खिन्न, और सेवा से धामधनी इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि वो एक क्षण के लिए भी अपनी आत्माओं से अलग नहीं रह सकेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समय हो चुका है, कल फिर मिलते हैं राइट 8:30 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी इधर जूम पे सुन रहे समस्त सुंदर साथ, लंदन से, कनाडा से, अफ्रीका से, अमेरिका से, और इधर फेसबुक पे भी हमारे यूएस से अनीता जी, राजेंद्र जी भावसार, मंजला बहन, मीना बहन, समस्त सुंदर साथ वाणी चर्चा सुन रहे। अनंत सुंदर साथ हैं, मैं कहाँ तक उनके नाम का वर्णन करूं, पर आप समस्त सुंदर साथ धनी जी के हृदय में विराजमान हो। तो समस्त सुंदर साथ के हृदय में धनी जी विराजमान है, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।